दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा से जुड़े विषयों में अबेकस की महत्वता और उसके उपयोग पर चर्चा की श्रृंखला में मैं श्रीराम मित्तल आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हम लोग ये जान चुके हैं कि अबेकस क्या है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है और इसमें हम जोड़ और घटाने के प्रश्न कैसे हल कर सकते हैं। हालांकि घटाने में हमने जो परोक्ष रूप से 1 से 7 तक के अंकों को जोड़ने की विधि ही सीखी है, 8 और 9 की विधि अभी मैंने आप लोगों को नहीं बतलाई है। आज मैं आपको 8 और 9 के अंक अबेकस पर परोक्ष रूप में या इनडायरेक्टली कैसे घटाते हैं वो बतलाने का प्रयास करूंगा। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि 6 और 7 का मतलब होता है, या -6 और -7 का मतलब होता है -1 और -5, या फिर -2 और -5। ऐसे ही 8 और 9 का मतलब है -3 -5, या फिर -4 -5। मतलब कि हम 3 घटाते हैं अगर घट सकता है, फिर 5 घटाते हैं अगर घट सकता है। अगर 3 नहीं घटता है, घटा पाते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, 3 को घटाने का नियम लगाते हैं। और अगर 5 नहीं घटा पाते हैं तो 5 को घटाने का नियम लगाते हैं। और अगर दोनों नहीं घट पाते हैं तो दोनों के घटाने के नियमों का प्रयोग हमें करना होता है। इसी तरह से 9 पर भी यही प्रक्रिया लागू होती है। अब मैं आपको उदाहरण देते हुए ये दोनों अंक परोक्ष रूप से कैसे घटाए जाते हैं, इनडायरेक्टली कैसे घटाए जाते हैं, वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब मान लीजिए हम अबेकस पर लिख लेते हैं आप 20। देखिए, दूसरे कॉलम में हमने 2 लिखा है, पहले कॉलम में 0 है। अब इसमें से हमको 8 घटाना है। इसमें न 3 घट सकता है, न 5 घट सकता है, 8 तो डायरेक्टली घट ही नहीं सकता क्योंकि 0 है। तो हम पहले 3 घटाने का नियम लगाएंगे। आपको याद होगा 3 घटाने का नियम क्या था? 3 घटाने का नियम था सेट 2, जो कि हो जाएगा क्लियर 5 नहीं हो सकता, 5 हटाना है। 2 सेट हो सकता था, कर दिया हमने। 5 हटाना है, नहीं घटा सकते, तो 5 का नियम लगाएंगे। 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 कम कर दिया। अब देखिए, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से यह हुआ कि हमने केवल 3 घटाया है, हमें घटाना 8 था, इसलिए 5 और हम सेट कर देंगे, घटा देंगे। अब 5 हमने घटा दिया। अब देखिए, अबेकस पर दूसरे कॉलम में 1 है और पहले कॉलम में 2 है, मतलब 12, जो कि 20 - 8 के बराबर ही होता है। इसी तरह से मान लीजिए हमको 9 घटाना है, तो हम 9 घटाने के लिए क्या करेंगे? 9 घटाने के लिए मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 24, और 24 में से हमको 9 घटाना है, या 23 लेते हैं, मान लीजिए 23। तो 23 लिखते हैं अबेकस पर, दूसरे कॉलम में 2 लिखेंगे और पहले कॉलम में 3 लिखेंगे। अब इसमें से हमको 9 घटाना है। हम न 4 घटा सकते हैं डायरेक्टली, न 5 घटा सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 4 घटाने का नियम जो है उसका प्रयोग करेंगे। 4 घटाने का नियम क्या था? 4 घटाने का नियम था सेट 1 या सेट 1, जो हम कर सकते हैं। क्लियर 5 नहीं कर सकते, तो 5 का नियम लगाएंगे। सेट 5 क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट, बाई तरफ से 1 हम क्लियर करेंगे, जो हमने कर दिया था। अभी हमने क्या किया, केवल 4 घटाया है।
और हमको क्या करना था, घटाना क्या था, 9, इसलिए 5 और घटा देंगे, इस 5 को वापस ऊपर कर देंगे। अब देखिए अबेकस पे क्या है, दूसरे कॉलम में 1 और पहले कॉलम में 4, मतलब 14 जो कि 23 माइनस 9 के बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे कि इन 8 और 9 को, जैसा हमने जोड़ में 0 में 8 जोड़ते हुए 100 तक और 0 में 9 जोड़ते हुए 108 तक अभ्यास करने की बात मैंने आपसे कही थी, घटाने के लिए भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे कि 104 में से 8 घटाएंगे 13 बार और 108 में से 9 घटाएंगे कितनी बार, 12 बार। यहां मैं आपको 3-3 बार घटाकर दिखाऊंगा, बाकी आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए हम पहले अबेकस पर 104 लिखेंगे, 1, दूसरे कॉलम में 0, पहले कॉलम में 4। अब हमको 104 में से 8 घटाना है, हम यहाँ 3 घटा सकते हैं, घटा देंगे। 5 नहीं घटा सकते क्योंकि 8 का मतलब 3 और 5 होता, -3 -5, तो 3 घटा लिया हमने, 5 नहीं घटा सकते, तो 5 का नियम लगाएंगे। 5 सेट किया, बाई ओर से 1 क्लियर करना है जो कि नहीं हो सकता, तो 1 घटाने का नियम यहाँ लगेगा। 4 सेट किया, 5 क्लियर करना नहीं हो सकता है, तो 5 क्लियर करने का नियम लगेगा। 5 क्लियर किया और बाई ओर से 1 सेट कर दिया। तो अब हमारे अबेकस पे क्या है, हमारे अबेकस पर है 96, दूसरे कॉलम में 9, पहले कॉलम में 1, जिसका मतलब क्या है, 104 माइनस 8 बराबर 96 ही होता है, जो कि अबेकस पर हमारे है। अब इसमें से 8 और घटाना है, हम 3 नहीं घटा सकते, तो 3 का नियम लगाया, 3 का नियम, 2 सेट किया, हो गया, 5 क्लियर किया, ये भी हो गया, मतलब हमने 3 घटा दिया। अब घटाना हमको 9 था, सॉरी 8 था, इसलिए हम 5 के नियम का भी प्रयोग करेंगे, 5 सेट करेंगे और बाईं ओर से 1 क्लियर कर देंगे। अब देखिए हमारे अबेकस पर दूसरे कॉलम में 8 है और पहले कॉलम में भी 8 है, जो 96 माइनस 8 के बराबर होता है। अब इसमें से 8 प्रत्यक्ष रूप से घट जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है, 3 नीचे से 5 ऊपर से। तो इस तरह से अगर हम, मैंने अभी 3 बार घटाया है आपके साथ, अगर 10 बार और हम घटाएंगे तो हम अबेकस पर 0 पर पहुंच जाएंगे, 0 हो जाएगा अबेकस पर। ठीक इसी तरह से अब मैं आपको 108 में से 9 घटाने की प्रक्रिया समझाने का प्रयास करूंगा। अब 108 हम अबेकस पर सेट करेंगे, तीसरे कॉलम पे 1, दूसरे कॉलम में 0, पहले कॉलम में 8। अब 8 9 घटाने का क्या मतलब है, -4 -5, यहाँ -4 नहीं हो सकता, घट नहीं सकता है, तो हम 4 घटाने का नियम लगाएंगे। क्या नियम है, सेट 1 हो जाएगा, क्लियर 5 हो जाएगा। हमने क्या किया, 4 घटा दिया, हमें 5 और घटाना है, तो हम 5 का नियम लगाएंगे घटाने का, 5 सेट किया, हो जाएगा। बाईं ओर से 1 क्लियर करना है, नहीं हो सकता, तो उंगली खिसका के हम दूसरे तीसरे कॉलम पे ले आए, यहाँ पे 1 घटाने का नियम लगाया, 4 सेट किया, हो जाएगा। 5 क्लियर नहीं होता, तो फिर 5 के नियम का प्रयोग करेंगे, 5 सेट किया और बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। अब देखिए अबेकस पर दूसरे कॉलम में 9, पहले कॉलम में 9 है, जो 108 माइनस 9 99 के बराबर होता है। अब 9 और घटाना है, घटा सकते हैं, 4 नीचे से 5 ऊपर से। अब हमारे अबेकस पर क्या है, अब हमारे अबेकस पर है 90, तो 2 बार घटाने पर 108 में से हमने 9 2 बार घटाया, तो 90 हमारे पास अबेकस पर बचा है। 10 बार हम और घटाएंगे तो हमारे अबेकस पर 0 हो जाएगा। मैंने गलती से 13 बोल दिया था, एक्चुअल में 12 बार घटाते हैं 9 बार 108 में से।
तो दोस्तों इस तरह से हम 8 और 9 घटाने का अभ्यास कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के तौर पर मैं 890 में से 2 बार 89 घटाऊंगा तो आपको 8 और 9 दोनों का अभ्यास उससे हो पाएगा। तो हम 890 लिखेंगे, तीसरे कॉलम में 8 देखिए, और दूसरे कॉलम में 9, 4 और ये 5, और पहले कॉलम में 0। अब इसमें से हमको 89 घटाना है, और 89 10 बार घटाएंगे, मैं 2 बार आपके साथ घटाऊंगा। अब 89 घटाने का मतलब क्या है, इकाई में से हमको 9 घटाना है। 9 नहीं घटा सकते तो हम पहले 4 घटाएंगे। 4 के लिए क्या करेंगे, 4 का नियम लगाएंगे, 1 सेट किया, हो गया। 5 माइनस हटाना नहीं कर सकते तो 5 का नियम लगाया, 5 सेट किया, बाईं ओर से 1 क्लियर कर दिया। अभी तक क्या किया हमने, अभी तक हमने 4 घटाया है, हमें 5 और घटाना है, तो इस 5 को ऊपर कर देंगे। अब देखिए अबेकस पर हमारे पास तीसरे कॉलम में 8 है, दूसरे कॉलम में भी 8 है, और पहले कॉलम में 1 है। मतलब हमने इकाई से 8 घटा दिया, 9 घटा दिया है। अब दहाई से भी हमको 8 घटाना है, 8 घटा देंगे, 3 नीचे से 5 ऊपर से, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली घट गया है। अब हम फिर से एक बार 89 घटाएंगे, तो पहले कॉलम से 9 घटाना है, 4 नहीं घट सकता, तो 4 का नियम लगाया, सेट 1 हो गया, क्लियर 5 नहीं हो सकता, तो 5 का नियम लगाया, सेट 5 हो गया, क्लियर 1 नहीं हो सकता, उंगली खिसका के यहाँ ले आए, यहाँ 1 का नियम लगाया, सेट 4 हो गया, 5 नहीं घटता, 5 का नियम लगाया, सेट 5, क्लियर 1 फ्रॉम द लेफ्ट। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक केवल 4 घटाया है, हमको घटाना था 9, तो 5 और घटाएंगे, ये 5 ऊपर कर दिया। अब दूसरे कॉलम से हमको 8 घटाना है, 8 हम प्रत्यक्ष रूप से घटा सकते हैं, 3 नीचे से और 5 ऊपर से। अब हमारे पास अबेकस पे क्या है, तीसरे कॉलम में 7 है, पहले कॉलम में 1 है, और दूसरे कॉलम में क्या है, दूसरे कॉलम में 1 है, पहले कॉलम में 12 है। क्या मतलब 712, जो 890 में से 89 2 बार घटाने पर शेष बचता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आप लोगों को अबेकस पर अभी तक अबेकस क्या है, उसका क्या उपयोग है, लाभ है, क्या उसकी सीमाएं हैं, उस पर जोड़ और घटाव के प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, आज की एपिसोड को मिलाकर 8 एपिसोड्स में समझाने का प्रयास किया है। आप में से किसी से कोई प्रश्न नहीं आया है जिसके दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि जो मैंने आपको जितना समझाया है वो आपको सबको अच्छी तरह से समझ में आया है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको समझ में ही कुछ भी नहीं आया तो आप प्रश्न पूछे क्या। तो अगर दूसरी वाली स्थिति है तो फिर आगे और कुछ करने का कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए अब आपके पास से यदि कोई प्रश्न आएगा या आपके पास से मुझे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया, रिएक्शन मिलेगा कि जो मैंने 8 एपिसोड में अबेकस पर जोड़ घटाव समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया है, तब मैं आगे आपको गुणा और भाग अबेकस पर कैसे किया जा सकता है या करते हैं वो समझाने के लिए अगले एपिसोड में आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक आप अबेकस का अभ्यास करें, और कोई कठिनाई हो तो मुझसे पूछें और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्ते।